एनालिटिकल पैराग्राफ को देख के घबराना नहीं है, शोर नहीं मचाना है कि ये मैं कैसे करूंगा एग्जाम में बैठ के। बड़े आराम से कर सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ ही तो लिख रहे हैं और पैराग्राफ हम तो छोटे से लिखते आए हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट माई सेल्फ, माई फेवरेट टीचर, माई फैमिली, इफ आई वर अ चीफ मिनिस्टर, इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे कई सारे पैराग्राफ हम छोटे से लिखते आए हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें इंट्रोड्यूस कैसे करना है एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें कंक्लूड कैसे करना है। पैराग्राफ की वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब बात करते हैं बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे, तो ये हमारे को इजीली 5 मार्क्स दे सकता है। कैसे? उसके लिए समझते हैं 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है फॉर्मेट जो 1 मार्क कैरी करता है। उसमें हम लिखते हैं टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, एंड टाइटल के लिए आपको शब्द कहीं से और से नहीं उठा के लाने हैं। जो भी हमारे पास डेटा होता है, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे फ्लो चार्ट हो, चाहे आइटनरी हो, वहां एग्जैक्टली लाइन मेंशन होती है, वहीं से आप शब्द पकड़ लेते हो। जब भी बार ग्राफ देखते हैं, मैथ्स में ही बार ग्राफ देखते हैं, तो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे लिखा नहीं रहता है कि ये डेटा किस चीज के लिए है, वहीं से उठा लेते हैं ना अपना क्या टाइटल ऑफ द पैराग्राफ आराम से। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा जब भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे तो आप प्रेफर वही करें जहां पे डेटा है, ताकि आप इजीली उन चीजों को कंपेयर कर सके। जब कहीं डेटा नहीं है, कोई और ही आउट ऑफ द ब्लू कुछ क्वेश्चन आ जाता है एंड आपको लगता है मुझे यहां पे डाउटफुल है, तो आप उसे अवॉइड करें। तो बी वाइज, बी प्रूडेंट, क्योंकि यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि 2 ऑप्शन में से मैं क्या चूज करूं जहां मैं कंटेंट ज्यादा लिख पाऊं। क्योंकि सेकंड बात जो आती है वो आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, प्लस आप उसका ओवरव्यू देंगे। यानी इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट होगा हमारा वो 2 नंबर कैरी करेगा। कि आपने इंट्रोड्यूस कैसे किया, ओवरव्यू के अंदर आप कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं या अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, 2-3 आर्ग्यूमेंट आपने पेश कर दिया है वहां पे, तो ये सारी चीजें चली जाएंगी ओवरव्यू के अंदर। हाँ, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो एक ही पैराग्राफ है और एक ही पैराग्राफ की लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स, तो इसमें लाइन छोड़ने की रिक्वायरमेंट ही क्या है। ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे जहां पे हमें लाइन छोड़ने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। लास्ट में यहां आते आते कई बार बच्चे भटक जाते हैं, तो कंक्लूडिंग लाइन अपनी अप्रोप्रिएट रखेंगे। हेंस, देयरफॉर, एडिशनली, ओवरऑल, इन द नटशेल, इस तरह के फ्रेजेस यूज कर सकते हो आप जब आप बात करोगे कंक्लूडिंग लाइन के बारे। तो ये सारी चीजें अच्छे से हो गई तो हमारे 2 नंबर पक्के। हाँ, टाइटल कई बार बोला जाता है कि मत लिखो, ऑप्शनल है मत लिखो, बट आई विल सजेस्ट यू कि जो फॉर्मेट कहता है कि टाइटल लिखो, सो डू नॉट अवॉइड राइटिंग टाइटल प्लीज। ओके, नेक्स्ट आ जाती है बात कि मैम बाकी के 2 नंबर कहां गए। बाकी के 2 नंबर जाते हैं एक्सप्रेशन के लिए। अब एक्सप्रेशन यानी आप टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या आप छोटी मोटी ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कर दे रहे, वो सारी चीजें आ जाती हैं एक्सप्रेशन में। पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रख रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखना बच्चे, नोट कर लो कि जब भी आप बात करेंगे ना इस कंटेंट के बारे, कई बार हम सेंटेंस को लंबा कर देते हैं, क्या करके, एंड, देयरफॉर, बट, हेंसफोर्थ, ऐसे ज्वाइन कर करके हम सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं। तो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना, ढंग से कंपेयर करना। अब बात समझते हैं आगे कि जब हम बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की, तो हमारे सामने किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। अगर इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं कह सकती हूं कि ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो ग्राफ है, मैथ्स में तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो ग्राफ है वो बार ग्राफ हो सकता है, वो पाई चार्ट हो सकता है, वो लाइन ग्राफ हो सकता है, वो सिंपली टैब्यूलर फॉर्म में हो सकता है। तो ग्राफ इज ग्राफ। ग्राफ में हम क्या देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि राइस या फिर अलग अलग टाइप के जो ग्रोसरीज है, जो ये फूड आइटम्स हैं, उनकी प्राइजेस कैसे बढ़ती गई या कैसे धीरे 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 बढ़ती गई या कम होती गई। अब बढ़ती गई या कम होती गई, वहीं से आप वो क्या उठाओ ना, आप लिखो इंक्रीज हो रही थी चीजें, आप लिखो डिक्रीज हो रही थी चीजें। अब इंक्रीज और डिक्रीज की जगह और क्या लिखें, राइज लिख सकते हैं, फ्लक्चुएट वर्ड लिख सकते हैं, ग्रोथ लिख सकते हैं, डिक्लाइन हो रही है चीजें वो लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको वर्ड्स ही तो उठाने हैं। दीज ऑल फ्रेजेस, दीज ऑल वर्ड्स विल हेल्प यू चिल्ड्रन कि जब आप कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से याद आया कि अच्छा सा कंपैरिजन होना चाहिए, आपको डेटा इतने अच्छे से एनालाइज हो जाना चाहिए कि आप उसे इजीली कंपेयर कर सके। इसके बाद क्या बात आती है कि जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड के लिए मैंने फ्रेजेस बताए, इन द नटशेल, हेंसफोर्थ, देयरफॉर। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए आप फ्रेजेस कैसा यूज करो। इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कि अपने पास पाई चार्ट ना होके क्या है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास आइटनरी है। अब आइटनरी क्या होता है,
आइटनरी यानी आपको ट्रैवल कंपनी ने या होटल कंपनी ने कुछ अपना आइटनरी दिया है कि हम अगले 4 से 5 दिन वेकेशन में ऐसा ऐसा करेंगे, तो आप उसकी आइटनरी को एक्सेप्ट कर रहे हो या आप उसकी आइटनरी को रिजेक्ट कर रहे हो। तो एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, डिक्लाइनिंग द प्रपोजल, रिजेक्टिंग द प्रपोजल, तो अपने ओपिनियन इस तरह से आप मेंशन करेंगे। आइटनरी पसंद आई बिल्कुल तो आप लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये मेंशन कर देते हैं बच्चे कि एक पर्सन है। कौन है? एक पर्सन है, और उस पर्सन की कुछ क्वालिटीज बता देते हैं। आप सैंपल पेपर्स उठाना, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि एक पर्सन है, उसकी क्वालिटीज बता दी। अब ये सारी क्वालिटीज उसमें है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या उसे एज अ वाइस कैप्टन चूज करना चाहिए? क्या आप उसके फेवर में है या आप उसके फेवर में नहीं है? तो एनालिटिकल पैराग्राफ इज अल्टीमेटली ऑल अबाउट कि आप किसी चीज के फेवर में लिख रहे हैं या आप किसी चीज के अगेंस्ट में लिख रहे हैं। बस हाँ, जो लिख रहे हैं उसको होल्ड करके रखना, आगे फेवर करते करते उसको डिक्लाइन मत कर देना, उसके अगेंस्ट मत चले जाना, इस बात का ध्यान रखना है। तो लिखना क्या है, उस चीज के कैटेगरीज क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। और आजकल एक नया पैटर्न आया है जिसे हम कहते हैं स्वॉट। कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओ और टी मैं छोड़ रही हूं, इसका फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? जिसने एनालिटिकल पैराग्राफ के कई सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं वो ही बता सकता है कि ये क्या है। यहां पे भी एक पर्सन के बारे या एक कंपनी के बारे या किसी भी XYZ के बारे, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ये दो चीजें भी हैं। तो इनसे हम समराइज करके क्या लिख पा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट देखो ये है कि क्या आपको रिमेंबर रखना है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कई बार क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं समझ पाते कि कंपैरिजन हो किसका रहा है। ओपिनियन अगर देना है तो किसके बारे दे रहे हैं। आइटनरी है तो क्या आइटनरी को मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, कई बार वही चीज क्लियर नहीं होती। सो दैट इज व्हाई क्या क्या चीजें आती है एनालिटिकल पैराग्राफ में वो जानना जरूरी है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि नहीं। फिर आ जाता है समराइज। आपने अपने माइंड में समराइज कर लिया कि मुझे लिखना क्या है, ओवरऑल चीज आप अपने माइंड में लेके आ गए कि मुझे लिखना क्या है, मुझे कंपैरिजन कैसे करना है। नो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, अपने तरफ से कोई एडिशनल बातें नहीं लिखनी है। पता चला एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा था कि इसे वाइस कैप्टन चूज करे या ना करे, आपने एडिशनल अपने पॉइंट डाल दिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को लेके, अपने वाइस कैप्टन को सोचते हुए कुछ और वहां पे डाल दिया कि ये भी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। नहीं, जो मैटर दे रखा है उसी से रहना है। यू हैव टू adhere to the matter that is given, right? Repetition करें या ना करें, a big no, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब repetitions की बात आएगी तो एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जब बुक्स उठाते हो ना, सैंपल पेपर्स उठाते हो, प्रैक्टिस करते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो सबसे गंदी आदत क्या है कि आप डेटा देख लेते हो, डेटा के बाद आप उसके आंसर्स को रीड कर लेते हो। रीड करके नहीं होगा, रीड करो, 3 से 4 पेपर्स को रीड करो, लेकिन रीड करने के बाद आपने क्या करना है ये उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम बोलते बहुत कुछ है, सोचते बहुत कुछ है, लेकिन जहां बारी आ जाती है लिखने की, एट दैट टाइम वर्ड्स यहीं के यहीं रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। और ये चीज हम फाइनल ट्राई कब करते हैं? सीधा एग्जाम के टाइम में सबसे बड़ी गलती वहां होती है। फिर कहते हैं कि मैम क्या ट्रिक्स है, क्या हैक्स है? यही हैक है, यही हैक है कि आपको सैंपल पेपर का क्वेश्चन पढ़ने के बाद, कहीं से भी मैम भी जो क्वेश्चंस देती हैं स्कूल्स में, कहीं पे भी आप देखते हैं, उन्हें पढ़ने के बाद आप पेन उठाएं, अपने आइडियाज को लिखे, लिखते लिखते ही आपको पता पड़ जाएगा, अरे ये वर्ड्स मैंने अच्छे लिख दिए थे, इसे मैं एग्जाम में यूज करूंगा। अब देखते हैं एक अपना आंसर। ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, क्वेश्चन नहीं है फिलहाल मेरे सामने, पर ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ये आप देख सकते हो ये कहां से लिया गया है। ये है एक टॉपर बच्चे का, देखना, सॉरी यहां देखना, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, क्या लिखा? द प्रेजेंटेड बार ग्राफ, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ, पेन क्यों नहीं चलता है भाई एक बार में? द प्रेजेंटेड बार ग्राफ, उप्स, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ, एक सेकेंड होल्ड करते हैं, ओके ओके ओके, एंड द प्रेजेंटेड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स। फाइनली पेन उठाएंगे, पेन उठाने के बाद पता चलता है गलती कहां कहां होती है, जैसे अभी हुई है कि नहीं। तो अब इसका ध्यान रखेंगे, द प्रेजेंटेड बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स अ थरो एनालिसिस ऑफ दिस बार ग्राफ, टेल्स दैट। तो ये फ्रेजेस ही तो काम आते हैं कि शुरू कैसे करनी है चीजों को। फिर देखो हाईलाइट करने के लिए उसने जहां जहां भी कंपैरिजन किया, ये टॉपर बच्चे का आंसर शीट है, जहां जहां भी कंपैरिजन किया वहां उसने नॉर्मली एक अंडरलाइन कर दिया। पास्ट डिकेड जब आपको दिख रहा है कि जो मेरा बार ग्राफ बना हुआ है वो पिछले 10 साल का कंपैरिजन दे रहा है, तो 10 साल को हम डिकेड बोलते हैं, हमें तो आता है ना, क्या जरूरत है लिखने की 10 इयर्स। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा जब आप खुद लिखेंगे चीजों को रादर देन रीडिंग। तो अभी भी टाइम है, आप इसको लिखना स्टार्ट करें एंड यू विल बी एबल टू सी। देखो इसका एंड देखते हैं अपन कि कैसे कैसे इसने वर्ड्स को अंडरलाइन किए, इसने एग्जैक्टली चीजें क्या क्या आके बताई है हमें। देखो
हाँ, इसने एग्जैक्टली अपन को क्या क्या चीजें बताई है, जैसे यहाँ पे हो रहा है इन द ईयर 2060, डेटा जो है उसको बिल्कुल अच्छे से लिया है, अलग से पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट ईयर्स को आप ढंग से मेंशन करेंगे, एग्जैक्ट कंपैरिजन करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ग्रैब वो 5 नंबर जो हैं वो आपके हैं. दैट 5 मार्क्स इज इन योर फिस्ट. आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, इस बात का ध्यान रखें तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं 5 out of 5 इन एनालिटिकल पैराग्राफ. स्टे ट्यून्ड.